जय श्री राधे कृष्णा। क्या आप जानते हैं हमारे देश में आज भी ऐसे गुप्त आश्रम हैं जहां कुछ संत और साधक केवल एक कार्य के लिए जीवित हैं, धर्म की रक्षा और भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा। ये मौन योद्धा कौन है? कहाँ है ये आश्रम? कल्कि पुराण अध्याय 1 के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शंबाल गांव में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। लेकिन शंबाल कहाँ है? कई विद्वानों के अनुसार यह स्थान उत्तराखंड, नेपाल या अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी घाटियों में छुपा हो सकता है। कुछ लोग इसे ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम से भी जोड़ते हैं। हिमालय में कई ऐसे आश्रम हैं जो आम जनता की नजरों से छिपे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें कुछ सिद्ध योगी और संत वर्षों से तप कर रहे हैं। ये केवल इसलिए जीवित है ताकि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का साथ दे सके। भविष्य पुराण संकेत देता है कि कुछ योग बल से युक्त ज्ञानी धर्म की रक्षा के लिए कार्यरत रहेंगे। कुछ प्रमुख रहस्यमय स्थान भी है, जिसमें पहला नाम है ज्ञानगंज, जो कि तिब्बत सीमा के पास स्थित है। एक ऐसा अदृश्य स्थान जहां केवल उच्च स्तर के साधक ही पहुंच सकते हैं। यहाँ के साधु 300 से 500 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। दूसरा स्थान सतोपंथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। माना जाता है कि महर्षि व्यास, हनुमान जी और अन्य दिव्य आत्माएं यहाँ ध्यान कर रही हैं और भगवान कल्कि के समय बाहर आएंगे। तीसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में बौद्ध मठ। वहाँ के कुछ बौद्ध विश्व के अंतिम उद्धारक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो मौलिक रूप में कल्कि के समान है। कल्कि पुराण अध्याय 2 में बताया गया है कि भगवान कल्कि अपनी सेना के साथ धर्म की विजय करेंगे। ये गुप्त आश्रम ही उस सेना को जन्म देंगे। वे योद्धा जो अदृश्य हैं, लेकिन धर्म के लिए जागरूक हैं। कुछ साधु, सन्यासी और सामान्य लोग जो अलग थलग जीवन जी रहे हैं। हो सकता है कि वही मौन योद्धा हो जिनकी हमें आवश्यकता होगी। कहते हैं भगवान कल्कि के प्रमुख सेवक पहले से ही पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब बस भगवान कल्कि का इंतजार है। ये रहस्य, ये आश्रम और ये योद्धा सब मौन है, लेकिन जब समय आएगा एक संकेत पर सब प्रकट होंगे। भगवान कल्कि तो आएंगे और उनके साथ आएंगे वो सभी योद्धा जो आज तप में लीन हैं। ऐसे और दिव्य रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थना करें कि हमेशा धर्म की विजय हो।